नमस्कार दोस्तों, आज हम आप लोगों को ऑटोमेटिक जलने वाला लाइट के बारे में बताएंगे और इसे कैसे बनाया जाता है बताएंगे। सबसे पहले आपको इस प्रकार का एक छोटा सा सोलर पैनल लेना है जो कि इमरजेंसी लाइट में रहता है, और ये दूसरा ट्रांजिस्टर BC547 नंबर का। ये किसी भी इलेक्ट्रॉनिक दुकान में आप लोगों को मिल सकता है या फिर 10 या 5 रुपये के लगभग में मिल जाएगा। तो और इसके आगे लगेगा एक छोटा सा डायोड जिसका नंबर है IN4007। यह डायोड ऐसा काम करता है कि जो भी वोल्टेज आप इसमें देंगे वो वोल्टेज को वापस पीछे नहीं आने देता है, यानी कि फॉरवर्ड करते रहता है, रिवर्स आने नहीं देता। और तीसरा आपको लगेगा एक रेजिस्टेंस जो कि 1 किलो ओम का होगा। 1 किलो ओम्स। अगर आप अब इसका हम कैसे करना है सारा कुछ बताते हैं। और इसके बाद एक आपको लगेगा लाइट, जो कि अगर आप लाइट लेते हैं तो आपके बैटरी के वोल्टेज से लगभग 2 वोल्ट कम का लाइट लेना होगा, क्योंकि वोल्टेज ड्रॉप करता है। यह सिस्टम वोल्टेज जितना वोल्टेज इनपुट देंगे उससे 2 वोल्ट कम आउटपुट देता है। सबसे पहले उसका ध्यान रखें। अब मैं इसमें पहले वायर जोड़ लेता हूँ, माइनस में माइनस और इसका प्लस सिरा में प्लस। अगर आपके पास कोई छोटा सा लाइट जिसमें तार लगा हो तो आप लगा सकते हैं। मेरे पास यही लाइट है तो मैं इसमें तार लगा लेता हूँ। यह वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है क्योंकि आप लोगों को एक छोटा छोटा पॉइंट हम बताने और समझाने का प्रयास कर रहे हैं। इसमें अगर आपको इस प्रकार की लाइट घर पे ही तैयार करना हो तो थोड़ा टाइम देना ही पड़ जाएगा। तो हम इसे सोल्डरिंग कर ले रहे हैं और आगे क्या करना है आपको बताते हैं। इसके लिए आप हमारे वीडियो पे बने रहें। तो ये देख सकते हैं हमारा सोल्डरिंग लगभग ओके ही हो गया है। और ये बैटरी लेते हैं जो कि मेरे पास 3.7 वोल्टेज का बैटरी है। इससे मैं यह बैटरी पावर बैंक में लगता है। इससे मैं पहले लाइट जला करके दिखा देते हैं आप लोग को कि 3.7 वोल्ट में कितना तेज़ वर्क करता है। यह LED प्लेट 4 वोल्ट का है और इसे मैं 3.7 में जला के दिखा रहा हूँ। देखिए कैसे ग्लो किया। इसकी रोशनी तो आप लोग देख ही चुके हैं, तो मैं अब आगे का कनेक्शन बताते हैं। तो लाइट को सबसे पहले हम साइड में रख लेते हैं। और ये हमारा है सोलर प्लेट जो कि एक छोटा इमरजेंसी लाइट में आता है, उसे मैंने बाहर भी नहीं निकाला। इसका आउटपुट वोल्टेज 6 वोल्ट के आसपास आता है। तो ये रहा हमारे पास डायोड IN4007। तो इसका जो सिल्वर पट्टी है, यह सिल्वर पट्टी को हम जो सोलर प्लेट का माइनस सिरा है जहाँ से निकलता है वहाँ पे दे देते हैं। सिल्वर पट्टी उधर ही होना चाहिए और ब्लैक आपके तरफ पीछे। और ये हमारा सोल्डरिंग हो चुका है। अब हमें लेना है ये BC547 ट्रांजिस्टर। इसे हम ऊपर रखेंगे लिखा वाला साइड को, और लिखा वाला साइड जो जब जैसे कि हम लोग पढ़ सकेंगे। और पहला जो टांग है इसका, इसमें 3 टांग रहता है। पहला टांग ये हमारा डायोड के जो ब्लैक सिरा बाकी रह गया था उसमें सोल्डरिंग कर देते हैं। इसमें मेरा सोल्डरिंग हो चुका है। अब हमें ये लाइट लेना है। अब इस लाइट का जो प्लस का तार है, इस तार को हमें डायरेक्टली सोलर पे देना होगा, यानी कि जहाँ से सोलर का प्लस पॉइंट आउटपुट होता है। आउटपुट मतलब सोलर प्लेट से जो तार निकल के आया है, निकला नहीं है, हम इसे प्लस को सोल्डरिंग कर देते हैं। ये हमारा
सोल्डरिंग भी हो गया है। अब हमारा ये जो माइनस का पॉइंट है, ये माइनस को इसे भी थोड़ा मोड़ लेता हूँ और इसे भी सोल्डरिंग करना पड़ जाएगा। तो मैं थोड़ा सोल्डरिंग करने का कोशिश करता हूँ। और ये माइनस का सिरा जो है डायरेक्टली ट्रांजिस्टर का तीसरा पिन, ट्रांजिस्टर जो है वो आपको दिखना चाहिए, जो लिखा हुआ है वो आपके फेस के इधर रहेगा। और ये मैं थोड़ा सा सोल्डरिंग पकड़ेगा नहीं, इसलिए सोल्डरिंग का वायर जो है पिघला देता हूँ। और मैंने ये सोल्डरिंग कर दी है। ये हमारा सोल्डरिंग ओके हो चुका है। पकड़ नहीं रहा है किसी, इसे मैं फिर से प्रयास, हाँ ये हो गया ओके। अब ये देख सकते हैं, ये हमारा 1 2 और 3 और 4, पहला सोलर, दूसरा एलईडी, तीसरा डायोड, चौथा ट्रांजिस्टर। अब हमें लेना है 1 किलो ओम्स का रेजिस्टेंस। तो अगर आपके पास, या हमारे पास तो नहीं था, तो हमारे पास एक टूटा हुआ चार्जर कीपैड छोटा सा मोबाइल का था, तो इसमें मैं ढूंढने का प्रयास करता हूँ। इसमें तो रहता ही है, आपको दिखा देता हूँ कि इसको कैसे आप फाइंड कर सकते हैं कि कौन सा 10 किलो ओम का है। तो ये हमारा मल्टीमीटर थोड़ा उल्टा दिख रहा है, आपको 20 ओम्स पे रखना पड़ेगा। 20 ओम मल्टीमीटर में देख सकते हैं, 20 ओम 200 ओम, और कंटिन्यूटी के पहले थोड़ा देता है। तो हम दोनों बाजू को चेक करके देख ले रहे हैं। इसमें देखिए 98, यानी कि 2 पॉइंट कम है 1 ओम्स, यानी कि ये परफेक्ट 1 ओम्स का ही 1 किलोवाट का रेजिस्टेंस है। तो मैं इसको निकाल लेता हूँ, ये हमारा निकल गया है। अब हम इसे लाइट को रख लेता हूँ। अब आपको वापस से मैं फिर से चेक करा के दिखा देता हूँ। ये देखिए पूरा 98 रीडिंग आ रहा है, यानी कि 1 किलो ओम्स का ही है। तो सबसे पहले मैं इसको सोल्डर कर लेता हूँ। अब बताता हूँ इसे ये लगेगा कहाँ पे। अब इसका पहला सिरा जो है, पहले सिरे को मैं थोड़ा सोल्डरिंग लगा लेता हूँ और आपको बताता हूँ कि कहाँ पे लगेगा। तो ये पहला सिरा जो है, जहाँ पे सोलर का माइनस हमने जहाँ पे डायोड लगाया था, वो डायरेक्ट वहीं पे सोल्डरिंग हो जाएगा। यानी कि सोलर से जहाँ आउटपुट हुआ, जहाँ पे मैंने डायोड लगाया ब्लैक कलर का, जिसका सिल्वर पट्टी उधर था, वहाँ पे मैंने एक सिरा को सोल्डरिंग कर लिया और दूसरा सिरा को ट्रांजिस्टर का बीच वाला पॉइंट में। तो ये मैं सोल्डरिंग कर ही रहा हूँ और ये हमारा सोल्डरिंग, लीजिए सोल्डरिंग हो चुका है। अब हमें इसमें रह गया बैटरी का, क्योंकि इसमें सिस्टम लग गया जो कि डे नाइट काम करेगा, ऑटो स्विच, लाइट भी लग गया, सोलर भी लग गया चार्जिंग के लिए। तो मैं अब इसमें बैटरी का कनेक्शन कर देता हूँ। इसमें मेरा रेड वायर सोलर प्लेट का डायरेक्टली प्लेस में कनेक्ट करना होगा, जो कि इसमें मेरा चिमटा लगा हुआ बैटरी में, तो ये यहाँ पर लगेगा नहीं। तो मैं इसे बीच में थोड़ा सा छील लेता हूँ ताकि इसको कनेक्ट कर सकूँ। तो मैं इसे कट नहीं करना है, तो इसे सोल्डरिंग आयरन से मैं थोड़ा हीट करके इसका ऊपर का छिलका उतार लेता हूँ। तो ये मेरा निकल गया। अब मैं इसे प्लस वाला पॉइंट को कनेक्ट कर दिया, ठीक है। अब ये जो माइनस का पॉइंट है, ये माइनस का पॉइंट आपको डायोड का जो सोलर प्लेट में लगाए थे उसका दूसरा सिरा, जिधर ब्लैक का छोटा था, यानी कि ट्रांजिस्टर का पहला नंबर लेग पे लगा देना है। लग गया। अब मैं देखिए इसे जब ऑफ़ करता हूँ, यानी कि सोलर प्लेट जब रात हो जाता है, यानी कि उसमें लाइट नहीं लगता, तो मेरा लाइट ग्लो करने लगता है। और जैसे ही मैं इसे ऊपर किया तो ये बुझ गया। अब देखिए इसमें वोल्टेज का ड्रॉपनेस यानी कि ब्राइटनेस कम हो गया। तो
अभी आपको दिखा देता हूँ कि कितना का ड्रॉप होता है वोल्टेज। मेरा बैटरी 3.7 वोल्ट का था और यहाँ पे आ रहा है वोल्टेज 2.5। ठीक है, तो 3.7 में 2.5 घटा दीजिए, लगभग 1 से 1.5 वोल्ट का ड्रॉपनेस होता है। तो इस प्रकार से आप बना सकते हैं लाइट को और आप बिल्कुल ही चला सकते हैं। तो धन्यवाद हमारे वीडियो देखने के लिए। और आप अगर नहीं समझे पाए हुए तो कमेंट ज़रूर करके बताएं कहाँ डिस्टर्ब हो रहा है।